साथियों नमस्कार। आज गांधी जयंती के बाद का दिन है और इसलिए हम अभी गांधी जी को नहीं भूलना चाहते हैं। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत या व्यक्तित्व इतना विराट था कि उन्हें किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, उन्हें किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वो कौन सी ऐसी विशिष्टियाँ थीं जिसके कारण महात्मा गांधी एक वैश्विक विभूति बन गए, वो दुनिया के लिए खजाना बन गए, जो कि कभी भी हर व्यक्ति गांधी जी के बारे में दुनिया के हर कोने में सोचता है और उसको अप्लाई करता है। गांधी जी का जीवन दर्शन अहिंसा था। दुनिया में ये दर्शन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जैन धर्म में देखा जा सकता है, जिसमें अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। इसके साथ ही भारतीय और हिंदी पुस्तकों में इससे पूरा प्राचीन काल में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अविद्रोहरु, अर्थात अहिंसा सभी जगह मनसा वाचा और कर्मणा, हमें किसी चीज़ में भेद नहीं करना चाहिए और ये भेद का भाव जो है ये हटाता है। इसलिए गांधी जी ने जीवन को, अहिंसा को एक अपने जीवन दर्शन के रूप में इसको प्रयोग किया। वो किताबों की सीमा से निकल करके जीवन दर्शन में इस्तेमाल हुआ, इसलिए और जो कि राजनीतिक दर्शन में एक विमर्श बन गया, इसलिए गांधी जी को हम याद करते हैं। इसके अलावा गांधी जी की जो नैतिकता और सादगी थी, वो भी जो थी कि विश्व को प्रभाव करने वाली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कभी नहीं हुआ कि कोई गुलाम देश का कोई व्यक्तित्व पूरी दुनिया पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाले जैसा कि गांधी जी ने डाला था। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में पहुँचे तो वहाँ पर वो आधी धोती उन्होंने अपने शरीर को कवर करने में रखी थी और आधी धोती ऊपर उन्होंने ढांक रखा था। ये दिखाता है कि गोलमेज सम्मेलन में वो जब वहाँ पर पहुँचे होंगे तो राजसत्ता के सबसे बड़े राजप्रसाद में वो पहुँचे थे, लेकिन उनके ड्रेस कोड पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी उस समय कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। ये दिखाता है कि गांधी जी आज हमारे देश के लोकतंत्र की इतनी बड़ी इज्जत है, क्योंकि गांधी जैसे महान व्यक्ति यहाँ पर हुए हैं और उनके कारण, ये गांधी जी के कारण ये इज्जत पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत की है। 20वीं शताब्दी के समाजवादी आंदोलन और मार्क्सिस्ट आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा थी। सभी समाजवादियों ने गांधी जी से पूर्ण रूप से प्रेरणा ली थी और मार्क्सिस्ट आंदोलनों ने भी गांधी जी से ही प्रेरणा ली थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के शिक्षण संस्थानों में जब भी राजनीति शास्त्र, धर्म दर्शन, नैतिकता और सोसाइटी पर कोई भी बहस होती है या कोई भी लेक्चर दिया जाता है तो वहाँ गांधी जी को बिना एड्रेस किए हुए, गांधी जी के दर्शन को बिना उद्धृत किए हुए वो किसी भी प्रोफेसर का कोई भी लेक्चर पूरा नहीं होता है। आज भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। इसका कारण ये है, इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये है कि महात्मा गांधी जैसी विभूति इस देश में पैदा हुए थे और जो कि दुनिया के देशों में बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1930 में नमक कानून तोड़ते हुए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। 240 आदमियों की टोली गई थी। वो कोई सैर सपाटा नहीं था, बल्कि सोची समझी हुई एक व्यवस्था थी। उन्होंने सोच समझ करके ये किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को चैलेंज करने के लिए किया था। और उन्होंने जब नमक का कानून तोड़ा
तो ब्रिटिश सत्ता जो है हिल गई, और ब्रिटिश सत्ता ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में भारत की आवाज़ जो है तेज़ी से पहुंची। और इसके अलावा गांधी जी ने नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति को, जो कि अपने राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया और उसमें सफलता भी पाई। हालांकि इतने लंबे समय तक वो जेल में रहे, लेकिन गांधी जी की ही सत्य और अहिंसा के हथियार को उन्होंने प्रयोग करके दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई और रंग भेद नीति से उन्होंने उसको ख़त्म किया। और इसी के साथ अगर हम देखें तो मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में कहा था कि मसीह ने हमको लक्ष्य दिया है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो हमें महात्मा गांधी ने दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी का जो जीवन था वो एक दर्शन, साहस और लचीलेपन के साथ परिवर्तन और असीम क्षमता का अस्थाई प्रतीक बना हुआ था। कोई गांधी के हाड़ मांस के शरीर को तो मार सकता था, लेकिन गांधी जी के विचारों को नहीं मार सकता। जब तक गांधी जी, जब तक देश में और दुनिया में जब तक वैमनस्य रहेगा, जब तक हिंसा रहेगी और जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक गांधी जिंदा रहेंगे और गांधी प्रासंगिक रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व कवि थे, तो महात्मा गांधी एक विश्व मानव थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सौंदर्य बोध का जो सपना लिया था, वो सपना ऐसा था कि जिसको कि आँखों से देखा जा सकता था, लेकिन महात्मा गांधी का जो सौंदर्य बोध था उसमें सामान्य आदमी की जो आत्मा है वो भी छिपी हुई थी और उसमें वो अमृत छिपा हुआ था। इसलिए वो दिखाई तो नहीं पड़ता था, लेकिन वो बिल्कुल अमृत की तरह था। अब आते हैं कि गांधी जी को, हमें गांधी जी की क्या क्या शिक्षाएं हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके आधार पर हम आगे उनको मान करके किसी भी देश में और विश्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व की रचना कर सकते हैं। पहला उनका सिद्धांत था कि हमें किसी भी तरह से किसी को हेट्रेड या घृणा, नफरत नहीं फैलानी है। वो ये कहते थे कि हम किसी भी प्रकार से उपनिवेशिक ब्रिटिश की सत्ता के खिलाफ नहीं हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम एंटी ट्रुथ हैं और हम एंटी इनजस्टिस हैं और हम एंटी नॉन वायलेंस है, ये वो कहते थे। तो उनके सिद्धांत को दूसरा सिद्धांत उनका था कि किसी भी व्यक्ति ने हमें हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए वो सदा प्रयास, सभी धर्मों को उन्होंने एक माना था और इसी कारण उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन में सभी का साथ दिया था और सत्याग्रह में भी उन्होंने सबका साथ दिया था। यहाँ तक कि नोआखाली में 77 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी वो अकेले नंगे पैर हिंदू मुस्लिम दंगों को मिटाते रहे और वो एक अकेली फौज की तरह थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी का जीवन इस पे समर्पित था कि वो किसी भी प्रकार जो है हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखेंगे। और दूसरा उनका सिद्धांत था, वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को महत्व देते थे। वो ये नहीं समझते थे या उनके लिए आवश्यक नहीं था कि वो जा करके मंदिर में जा करके आज के राजनीतिज्ञों की तरह काम करें। वो बल्कि ओपन एयर में, खुले जगह पर बैठ करके प्रार्थना करते थे, जिसमें सब लोग शामिल होते थे। चौथा उनका ये सिद्धांत था कि साधन पवित्र होना चाहिए, तभी साध्य अचीव किया जा सकता है। कि यानी साध्य जो है, वो साधन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है साध्य से। और उनके अनुसार हमें कोई भी सत्ता साम दाम दंड भेद से नहीं प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि हमें पवित्र साधनों का प्रयोग करना चाहिए। और उनके अनुसार अगर आपको राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है तो सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य जैसे हथियार आपको यूज़ करनी चाहिए। उन्होंने अगला जो सिद्धांत था, उन्होंने अपने को सबसे पहले खुद ट्रांसलेट किया, उन्होंने खुद अपने को बदला। तो इस प्रकार हम गांधी को देखते हैं कि गांधी जी खुद अपने को बदल रहे थे। और इसी के साथ आगे उनका एक सिद्धांत था कि उन्होंने महिलाओं को एक भागीदार बनाया और उन्होंने द्रौपदी को भी सही ठहराया और उन्होंने सीता को भी सही ठहराया। उनका अगर आज वो होते तो शायद वो आज ये ना मानते कि जो महिला बिल पास हुआ है उसका क्रेडिट वो लेते, वो क्रेडिट कभी ना लेते। और वो इसके अलावा उनके अंदर ये था कि वो जो लोकल चीज़ें थी उसको बढ़ावा देना चाहते थे। उसका उद्देश्य था कि जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, चाहे चरखा काटते थे और चाहे वो
कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का कपड़ा पहनते थे और इसके साथ ही उन प्रकृति के साथ वो रहना चाहते थे। वो कहते थे कि ना तो हमें किसी व्यक्ति के लिए हम किसी गाय को नहीं मार सकते। उनका अगला सिद्धांत ये था कि वो अपनी ट्रांसपेरेंसी रखते थे, पारदर्शिता रखते थे, चाहे वो कोई मामला उनका, चाहे इमोशन का मामला हो और चाहे राजनीतिक मामला हो, इन सभी में वो हमेशा जो है अपने को एक ट्रांसपेरेंट के रूप में दिखाना चाहते थे, ताकि उनके जीवन में कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि दूसरों को ना पता चले। इसके अलावा वो स्वतंत्रता के और नागरिक स्वतंत्रता के विशेष समर्थक थे और वो मानते थे कि राज्य जो है वो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए राज्य को वो नहीं चाहते थे, क्योंकि राज्य कभी हिंसा कर सकता है और राज्य कभी लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक सकता है, इसलिए वो इसके भी खिलाफ थे। और इसी प्रकार से उन्होंने राज्य को इस तरह का मानने के कारण ही उन्होंने कहा था कि राज्य को नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को महत्व दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी की ये जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं, वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले कभी थी और इसे हमें कायम रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।